प्यारे बच्चों, आज हम सब CBSE NCERT क्लास 8 के हनीकॉम्ब के फर्स्ट चैप्टर 3 क्वेश्चंस का स्टडी करेंगे। जैसा कि प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में आपने पढ़ा, तो अब हम लोग इस लेसन के सेकंड चैप्टर का स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आपने देखा कि पिछले चैप्टर में राजा हरमिट के यहाँ खुदाई कर रहा था कि तभी एक आदमी दौड़ता हुआ उसके पास आता है। फिर आगे क्या होता है हम देखते हैं इस पार्ट में। द किंग टर्न राउंड एंड सा आ बियर्डेड मैन, बियर्डेड मत मीन होता है दाढ़ी वाला, रनिंग टुवार्ड्स देम, टुवार्ड्स मतलब होता है के तरफ। राजा जैसे ही मुड़कर पीछे देखता है तो देखता है कि एक दाढ़ी वाला आदमी उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। हिज हैंड वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, और उस दाढ़ी वाले आदमी की जो हाथ है वो अपने पेट को दबाए हुए है। फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग, और उस जगह से पेट के पास से खून बह रहा है जो कि उसके हाथ और पेट में लगा हुआ है। व्हेन ही रीच्ड द किंग, जैसे ही वो राजा के पास पहुंचा, ही फेंटेड, वो बेहोश हो गया, एंड फेल इन द टू द ग्राउंड, और ज़मीन पर गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. राजा और साधु दोनों लोगों ने मिलकर उस व्यक्ति के ऊपर से कपड़े हटाए, और जैसे ही उन्होंने कपड़ा हटाया उन्होंने देखा कि उसके पेट में एक बहुत बड़ा घाव था। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ मीन होता है जो रूमाल था। राजा ने उसके घाव को धुला और उसे अपने रुमाल से ढक दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, फ्लोइंग मतलब होता है बहना, लेकिन फिर भी खून बहना बंद नहीं हुआ। द किंग रीड्रेस्ड द वंड, वंड मतलब होता है घाव। राजा ने उस घाव को दोबारा मरहम पट्टी की। अंटिल एट लास्ट, अंटिल मतलब होता है जब तक, एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, ब्लीडिंग मतलब होता है खून बहना, जब तक कि एक बूंद लास्ट तक खून बहना बंद नहीं हुआ। राजा उसके घाव को बार बार मरहम पट्टी करते रहे। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, जब उस आदमी ने थोड़ा अच्छा अनुभव किया थोड़ा, तो उसने पीने के लिए कुछ मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव हिम इट टू हिम, राजा ने उसके लिए ताज़ा पानी लाए और उसे पीने के लिए दिए। बाई दिस टाइम द सन हैड सेट, और उसी समय सूरज डूब गया था। एंड द एयर वाज कूल, और हवा ठंडी हो गई थी। द किंग विद द हर्मिट सेल्फ कैरीड द वांडेड मैन इनटू द हट, राजा उस साधु की मदद से उस घायल आदमी को झोपड़ी में ले गए। एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट, उस घायल आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप लेटा रहा। क्वाइट मीन होता है शांत या चुपचाप। द किंग टायर्ड बाय हिज वर्क एंड द वर्क ही हैज़ डन, राजा ने जो काम किया था उस काम के द्वारा वो बहुत थक चुका था। ले डाउन ऑन द फ्लोर, फ्लोर मीन होता है फर्श, और वो फर्श पर नीचे लेट गया। एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और पूरी रात सोता रहा। व्हेन ही अवोक, जब वो जगा, अवोक मतलब होता है जगना। इट वॉक सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर वेयर ही वॉज और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन, जब वो सोकर उठा तो उसे सेवरल मतलब काफ़ी कई मिनट लग गए उसे ये याद करने में कि वो कहाँ पर है, और जो स्ट्रेंज मतलब होता है अजनबी, और जो अजनबी दाढ़ी वाला आदमी उसके सामने लेटा हुआ था वो कौन था। फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस, वीक वॉइस मतलब होता है धीरे से, यानी बहुत ही दर्दनाक आवाज़ में। व्हेन ही सा दैट द किंग वाज अवेक, जब उसने देखा कि राजा जग चुका है तो उसने बहुत ही धीरे आवाज़ में दाढ़ी वाले आदमी ने कहा, मुझे माफ़ कर दो। आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग, फिर राजा ने कहा कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ और मेरे पास कोई रीज़न भी नहीं है तुम्हें माफ़ करने के लिए।
फिर दाढ़ी वाला आदमी कहता है, बियर्डेड मैन कहता है, यू डोंट नो मी बट आई नो यू। तुम मुझे नहीं जानते हो लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम द एनिमी ऑफ योर्स, मैं आपका दुश्मन हूँ। हु शोर, शोर मतलब होता है कसम खाया था। रिवेंज ऑन यू, जिसने आपसे बदला लेने का कसम खाया था। मैं वही आदमी हूँ, मैं आपका दुश्मन हूँ और मैंने आपसे बदला लेने का कसम खाया था। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि आपने मेरे भाई को मौत का आदेश दिया था। एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और मेरी जो प्रॉपर्टी थी उस पर आपने कब्जा कर लिया था। आई न्यू यू हैड गॉन एलोन टू सी दैट हर्मिट, मैं जानता था कि आप इस साधु से मिलने के लिए अकेले आए हैं। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और मैंने एक प्लान बनाया था कि आपको रास्ते में ही आपकी हत्या कर दूंगा। बट द डेड पास्ट एंड यू डिडंट रिटर्न, लेकिन पूरा दिन बीत गया और आप वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसलिए मैंने अपने छिपे हुए स्थान को छोड़ दिया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, और मैं आपके बॉडीगार्ड के सामने आ गया। हु रिकॉग्नाइज मी, रिकॉग्नाइज मीन होता है पहचानना, जिसने मुझे पहचान लिया। एंड वॉन्डेड मी, और मुझे मारकर घायल कर दिया। आई स्केप्ड फ्राम हिम, स्केप्ड मतलब होता है बच गया, मैं उनसे यानी आपके बॉडीगार्ड से बच गया। बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वॉन्ड, वॉन्ड मतलब घाव होता है, ड्रेस्ड मतलब मरहम पट्टी। मैं अब तक मर चुका होता अगर आप मेरे घाव की मरहम पट्टी नहीं किए होते, उस दाढ़ी वाले आदमी ने कहा। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, मैंने आपको मारना चाहा और आपने ही मेरी ज़िंदगी बचाई। नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। फिर दाढ़ी वाले आदमी ने कहा कि अगर मैं जीवित रहूँगा तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी आपका सबसे वफादार नौकर के रूप में आपकी सेवा करता रहूँगा। एंड विल आर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और अपने बेटों को भी आर्डर दूंगा कि वो भी मेरी तरह ही आपका सबसे भरोसेमंद नौकर की तरह आपकी सेवा करें। इसलिए मुझे फॉरगिव मी, इसलिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजिली, सो ईजिली मतलब इतनी आसानी से। राजा बहुत खुश था कि उसने अपने दुश्मन को इतनी आसानी से समझौता कर लिया। एंड टू हैव वन हिज ओवर एज अ फ्रेंड, और अपने दुश्मन पर एक दोस्त के रूप में विजय हासिल कर लिया। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड, राजा ने उसे सिर्फ माफ़ ही नहीं किया बल्कि उससे कहा, ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, लुक आफ्टर मीन होता है देखभाल करने के लिए। राजा ने सिर्फ उसे माफ़ ही नहीं किया बल्कि उससे कहा कि मैं तुम्हारी देखभाल करने के लिए अपने नौकर और अपने डॉक्टर को भेजूंगा। एंड ही प्रॉमिस्ड टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उसने उस आदमी को उसकी प्रॉपर्टी वापस करने का भी वादा किया। लिविंग द वांटेड मैन, उस घायल आदमी को छोड़ने के बाद द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, राजा उस झोपड़ी के बाहर गए। एंड लुकड राउंड फॉर द हर्मिट, और वो हर्मिट के चारों तरफ देखने लगे। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन, जाने से पहले उन्होंने एक बार चाहा कि फिर से मैं अपने क्वेश्चन का आंसर प्राप्त कर लूँ। द हर्मिट वाज ऑन हिज नीज सोइंग, सोइंग मतलब बो रहे थे, सीड्स मतलब बीज, इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, राजा अपने घुटनों के बल झुके हुए बीज बो रहे थे जिस जगह पर एक दिन पहले खुदाई की गई थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा उस साधु के पास गए। एंड सेड, और कहा, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन, आखिरी बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड, साधु ने जमीन पर झुके हुए कहा कि तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर पहले ही मिल चुका है। एंड लुक्ड अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, जब साधु के सामने राजा खड़े थे तो उनको देखकर उसने कहा
कि आपके क्वेश्चन का आंसर आपको पहले ही मिल चुका है। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, कैसे मुझे मेरे प्रश्न का जवाब मिल गया। व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है, राजा ने कहा। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट ने जवाब दिया, क्या तुमने नहीं देखा, क्या तुम नहीं देखते हो। इफ़ यू हैड नॉट पिटीड, पिटीड मतलब होता है दया करना, माई वीकनेस एस्टरडे, अगर तुम कल मेरी कमजोरी पर दया नहीं करते, एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और ये खुदाई मेरे लिए नहीं करते, यू वुड हैव गॉन अवे, तो तुम यहाँ से चले गए होते, देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तब यह आदमी आप पर हमला करता, एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, लेकिन आपने मेरे साथ यहाँ रुकने की इच्छा की। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, इसलिए आपके लिए सबसे ज़रूरी समय वो था कि जब आप यहाँ पे खुदाई कर रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और उस समय आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो व्यक्ति था वो मैं था। एंड टू डू मी गुड वाज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए जो कुछ भी आप कर रहे थे वही आपका सबसे अच्छा काम था। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस, इसके बाद जब वो आदमी हमारे पास दौड़ते हुए आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, तो आपके लिए सबसे ज़रूरी समय वो था जब आप उसका इलाज कर रहे थे। केयर मतलब होता है देखभाल कर रहे थे। Because if you had not dressed his wound, he would have died without having made peace with you. यदि आप उसके घाव की मरहम पट्टी नहीं किए होते तो वो बिना आपसे समझौता किए हुए मर गया होता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, इसलिए आपके लिए सबसे ज़रूरी व्यक्ति वह था। एंड वाट यू डिड फॉर हिम वाज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और जो कुछ भी आपने उसके लिए किया वही आपका सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे ज़रूरी काम था। रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम, हमेशा तब याद रखिए कि देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ, इसलिए जो सबसे ज़रूरी समय होता है वो केवल एक होता है और वो होता है अब। यानी हमारी लाइफ में जो सबसे ज़रूरी समय होता है वो सिर्फ एक ही समय होता है और वो जो हमारा प्रेजेंट होता है यानी अब। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, और जो हमारे पास अब होता है यानी प्रेजेंट होता है वो हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इस वक्त हमारे पास पावर होती है कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं और जैसा चाहें उस जिसकी जैसा चाहें वैसी हम सेवा कर सकते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर टाइम, और आपके लिए सबसे ज़रूरी व्यक्ति वो होता है कि आपके उस खास पल पर उस खास समय पर जो आपके साथ हो वही आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति होता है। साधु ने कहा, फॉर नो वन नोज वाट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, क्योंकि कोई भी नहीं जानता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है और हम किसी से मिल पाएँ या ना मिल पाएँ, इसलिए हमें फ्यूचर की चिंता नहीं करनी चाहिए बल्कि जो प्रेजेंट है यानी आज है उसमें हमें जो भी करना है, जिसकी भी सेवा करनी है या जो भी किसी का परोपकार करना है वो हमें कर लेना चाहिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू दैट पर्सन गुड, और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा जो काम होता है वो ये होता है कि जो भी व्यक्ति हमारे साथ हो या जिसके साथ हम रहते हों या जिसके साथ हमारा कोई भी रिलेशन हो उसके साथ हमें गुड कंडक्ट करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, अच्छे से रिस्पेक्ट करना चाहिए। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज एलोन, क्योंकि हमें गॉड के द्वारा इस दुनिया में सिर्फ इसी केवल काम के लिए भेजा गया है कि हमें सब लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अच्छे के साथ रहना चाहिए, सब पर परोपकार करना चाहिए और सबके भलाई के बारे में सोचना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से ये 3 क्वेश्चंस लेसन एंड होता है। प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप कमेंट ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें कि वो भी इसका बेनिफिट उठाएं। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।